Good morning, students. Welcome to your online class. So, today we are going to start your chapter number 2, that is tissue. So, what is tissue? First, we will know what is tissue. So, in this chapter, we will study about tissue, types of tissue in animals and plants and both. So, we will now first we will define what is tissue. Tissues क्या होते हैं? So, tissues are group of cells having a common origin and similar or related structure which work together to perform a common functions. So firstly हमें पता है कि सेल क्या होते हैं. ठीक है, सेल एक प्रॉपर फंक्शन करता है. सो अ ग्रुप ऑफ सेल, इस तरीके से कोई ग्रुप ऑफ सेल है, दिस कलेक्टिवली इज नोन एज टिश्यू. सो जो फंक्शन एक सेल कर रहा होगा वही सिमिलर फंक्शन दूसरा सेल कर रहा होगा. सो दिस कलेक्टिवली फॉर्म्स अ टिश्यू. सो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं एक, अगर ये टिश्यूज़ कंपेरेटिवली और इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये फॉर्म करते हैं फर्दर ऑन एन ऑर्गन. जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक कॉमन सेल से. तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर रिलेटेड स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, इनका फंक्शन सेम होगा. सो दीज आर कॉल्ड एज टिश्यू बट ओनली अ ग्रुप ऑफ सेल. Now, what is histology? The study of tissue is called histology. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल टिश्यूज़, क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, प्लांट टिश्यूज़ में और एनिमल टिश्यूज़ में. तो इस चैप्टर में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में. तो फर्स्टली प्लांट टिश्यूज़ होते कैसे? प्लांट टिश्यूज़ आर डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट अबंडेंट. इसमें क्या होता है? इसमें होते लिविंग भी हैं, डेड भी होते हैं. तो जो टिश्यूज़ होते हैं जो एक टाइम के बाद अपना फंक्शनिंग ख़त्म कर देते हैं तो वो कहलाए जाते हैं डेड टिश्यूज़. किसी ट्री का आपने देखा होगा, तना जो होता है वो डेड टिश्यूज़ से बना हुआ होता है. जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है एक प्लांट का, दैट इज़ डेड टिश्यूज़. नाउ सेकेंडली, रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एनर्जी. दो इनके पास ज़्यादा फंक्शनिंग या मेंटेनेंस के लिए कम एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि ये ज़्यादा कोई ऐसा फंक्शन करते नहीं हैं. ठीक है, इनके टिश्यूज़ कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं. नेक्स्टली, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ टूवर्ड्स स्टेशनरी हैबिटाट. स्टेशनरी हैबिट मतलब कि ये कहीं मोबिलिटी तो इनमें होती नहीं है, एक ही जगह स्टिल होते हैं. तो इनका जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टेशनरी होता है. नाउ कमिंग टू द एनिमल टिश्यू. जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं इनमें लिविंग टिश्यूज़ आर मोर कॉमन. ठीक है, रिक्वायर्स मोर एनर्जी. अब एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? फंक्शनिंग ज़्यादा होती है इनकी. फंक्शनिंग ज़्यादा होने की वजह से इन्हें मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए दे रिक्वायर मोर एनर्जी. इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, इनका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है हाई मोबिलिटी. इनके अंदर क्या होता है? हाई नंबर ऑफ मोबिलिटी होती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. सो प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. सो प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, जिनके अंदर ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. और परमानेंट वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है. जिनके अंदर ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है. सो मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज़ है जिनके अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, जिनके अंदर फर्दर अभी ग्रोथ है, लेकिन परमानेंट वो है जिनके अंदर ग्रोथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. सो मेरिस्टेमेटिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. ये तीनों लोकेटेड होते हैं अपनी ग्रोथ की वजह से, कि ग्रोथ किस रीजन में हो रही है उस वजह से उस तरीके से ये लोकेटेड होते हैं. नेक्स्टली, परमानेंट टिश्यूज़ में आते हैं सिंपल. सिंपल में दो, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं. ठीक है, अब सिंपल में भी फर्दर ऑन क्लासिफाइड एंड टू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़. और कॉम्प्लेक्स में आते हैं हमारे फ्लोएम एंड जाइलम. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फर्स्टली एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है,
तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ये हाइट को इंक्रीज करता है। सो एपिकल क्या करता है, इट इंक्रीजेज द हाइट, ये हाइट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम के टॉप पे जो रीजन है दिस इज एपिकल, ये क्या है, जो प्लांट है उसकी हाइट को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ये वाला टिश्यू जो होता है ये हाइट पे प्रेजेंट होता है, मतलब टिप पे प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट की हाइट को ग्रोथ देने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्लांट को एक हाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज होते हैं। लेटरल जो होते हैं ये प्लांट की विथ में हेल्पफुल होते हैं। लेटरल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट की ये जो विथ है ये इसको इंक्रीज करते हैं। इट इंक्रीज, जो मोटाई होती है प्लांट की उसको बढ़ाने का काम करते हैं। दे इट हेल्प इन थिकनेस, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इन द प्लांट। ये क्या करता है, प्लांट्स की थिकनेस इम्प्रूव करता है स्टेम की, और रूट्स की जो भी थिकनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होती है। ये क्या करता है, उसको थिकन करता है। नाउ कम्स द इंटरकैलरी। इंटरकैलरी होता है जो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स और ट्विग्स। इंटरनोड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ये इंटरनोड्स, ये जो रीजन है दिस इज इंटरनोड्स। ठीक है, तो क्या करता है, ये इस चीज़ को इंक्रीज करने का काम करता है। ये दो नोड्स के बीच में ये जो एंटी नोड्स होते हैं, जहाँ से एक हमारी स्टेम निकली हुई है, दिस इज नोड, दिस इज ऑल्सो नोड, दिस रीजन इज एंटी नोड। सो ये क्या करता है, ये इस रीजन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज़ फॉर ऑल, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।